लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा। इधर नहीं लगा सकता। उसकी वजह अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाए। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट कतर से रवाना हुए। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में मोदी ने कि ये अहम यात्रा थी, क्योंकि एक तरफ अबू धाबी में यूएई के साथ कुछ अहम समझौते हुए, यूएई में किस तरह से रुपए कार्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, यूएई के साथ अन्य तमाम समझौते हुए, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के अंदर जो अबू धाबी में पहला मंदिर, और अबू धाबी नहीं बल्कि कह सकते हैं कि अरब देशों में, इस्लामी देशों में पहला हिंदू मंदिर की जो स्थापना हुई, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब दिल्ली पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखिए, उसके बाद बात करेंगे। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? He is a terrorist. He's a terrorist. आप जब देखेंगे, Who said he's a terrorist? I am saying he's a terrorist because based on my research, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है, और इवेंचुअली वो इल्जाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। Why? Because वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या? एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? कह रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ? मुझे वो बताएं कब प्रूव हुआ? अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था, वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था। दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो अप्रूव नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ, लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए, वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु इज दैट? जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस, मैं नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि ही इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। ये द कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था, और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं। बट हाँ, तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में? अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखा है, उनके इलेक्शन से पहले भी, और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कैंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कैंपेन ही है। मोदी की इलेक्शन कैंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन पे जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है, पैलेस्टाइन पर हो रही है, वो नहीं, उसको नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, हम एक बायस्ड, देखिए हमें हर चीज रिसर्च वर्क पर बेस्ड जो है वो बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को बोला है कि आप, हाँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अमेरिका और यूके जो थे, ये दो कंट्रीज थे जो जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था जेनोसाइड को, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया था। सिर्फ एक कंट्री था, दैट वाज न्यूट्रल। लेकिन फिर भी क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, लेकिन इसराइल ने बात नहीं मानी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? हाँ, वीटो कर दिया था, तो फिर अच्छा। क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? अगर आप एक कंट्री की वीटो करने पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो अगर हम यूनाइटेड नेशन से इतना नाखुश है, फिर हम हर मामला यूनाइटेड नेशंस की गोद में जाकर लेकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो सो कॉल्ड हमारा जो है एक ही तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने का। हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने का हमारे पास तरीका ही है क्या? हम बात करें ना कश्मीर की, कश्मीर इज मच डेवलप्ड देन पाकिस्तान। इट इज, आई एग्री। कौन सा कश्मीर? आप जम्मू की बात कर रही हो? एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूं। हाँ जी, हाँ जी, सही पकड़े। हाँ जी। तो देखिए, जहां पर ये लड़की भाई कुलभूषण जाधव की बात कर रही थी, बाकी डिटेल में तो हम वीडियो के बाद बात करेंगे, पहले थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। नीदरलैंड में भाई 15 से 16 जो जज बैठे थे वो सभी के सभी भारत के पक्ष में थे। नहीं तो भाई तुम इतने जाहिल पाकिस्तानी हो, तुम अपने खुद के एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं बख्शते, तो भाई भारत के एक्स नेवी ऑफिसर को कैसे बख्शते? अभी भाई कतर से लेके आए हैं, तुम्हारी भी नाक नीचे से निकाल के ले जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। अभिनंदन को तुमने भाई, तुम्हारी टांगे कांप रही थी, वहां से अभिनंदन को लाए थे। अब अगला नंबर भाई जो जाधव भाई साहब का है, तो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर से बात करेंगे। देखिए, एज ए भारतीय मैं हमेशा ये चीज बोलती आ रही हूँ, शायद आपने कई डिबेट्स पे देखा होगा मुझे बोलते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे विजनरी पर्सन है जो हमेशा ये बात लेकर के चलते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम का पैगाम वो हमेशा वर्ल्ड को देते चलते हैं। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, यानी कि उन्होंने कभी सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में, हालांकि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कभी ये चीज नहीं भारत भारत भारत, उन्होंने हमेशा वर्ल्ड के लिए चीजें पैगाम दिए। उन्होंने जिस भी कॉन्फ्रेंस में गए, चाहे COP28 हो, चाहे
G20 हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल समिट हो, उन्होंने हमेशा से ही यही पैगाम दिया है कि हम वर्ल्ड को कैसे बचा सकते हैं, हम वर्ल्ड को कैसे जितने भी क्लाइमेटिक डिसऑर्डर्स है, जितने भी क्लाइमेटिक डिसास्टर्स है, कैसे हम उनसे बचा सकते हैं। आपने देखा होगा खुद भी जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में वो गए, उन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का पैगाम दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया एक है, ये कहते हैं ना, ये संसार एक है, ये अर्थ एक है और हम एक फैमिली है यहाँ पे, और इसी चीज का पैगाम देते हुए वो पूरे वर्ल्ड में चले गए। दैट इज वाई आज अगर भारत की मान है, आज अगर भारत का सम्मान कोई करता है, आज अगर भारत की इज्जत करता है, तो इन्हीं चीजों की वजह से जो ये पैगाम, जो अमन शांति, जो पीस, जो प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस का पैगाम देता है। जाहिर सी बात है, अगर हमने भी पाकिस्तान की तरह दूसरे मुल्कों में, ईरान, अफगानिस्तान, जिनके साथ आप लोगों के अच्छे रिलेशंस थे, उन मुल्कों में भी अगर हमने दहशत फैलाई होती, या फिर बाकी दुनिया में भी, क्योंकि आम तौर पर आप देख रहे हो, चाहे जितना भी इंसान टेक्नोलॉजी की ओर जाए, साइंस की ओर जाए, लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना, इंसान इंसानियत से प्यार करता है ना, इंसान तो चाहता है ना कि ह्यूमैनिटी रहे, पीस रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, सक्सेस रहे, दुनिया आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। इंसान तो कभी दहशतगर्दी नहीं चाहता, इंसान तो ये नहीं चाहेगा कि इंसानियत का खात्मा हो। तो वही इंसानियत पूरी दुनिया में उनकी पसंद की जाती है। दैट इज वाई उनको इस तरीके से सराहा जाता है। दैट इज वाई भारत की मान सम्मान के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अगर हमने भी पाकिस्तान की तरह, देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, हर कोई मजहब किसी भी मजहब में दहशतगर्दी नहीं है, तो सही, किसी भी मजहब में सही टेररिज्म नहीं है, लेकिन अगर आप उस रिलीजन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, अब आप लोग बोलोगे कि अरबों ने गलत किया, इस्लाम के साथ गलत किया, वहां पे ऐसा नहीं होना, ऐसी पाक जगह पे मंदिर। मैंने सुने कुछ इंटरव्यूज, भाई पाक पहले अपनी सोच रखनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम से मैं ये बोलना चाहूंगी, पहले पाक आप अपनी सोच रखे, फिर जाके आप अपनी सरजमीन का नाम पाकिस्तान रखे। पाकिस्तान का मतलब पता है क्या होता है? पाकिस्तान का मतलब तो उन्हें पता नहीं है क्या होता है, बस रख दिया है, गंदगी फैला दी है उस लैंड पे, जिस लैंड का उन्होंने पाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं भाई पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तान वो जाहिल मुल्क है। देखिए मोदी साहब गए हैं भाई, मेनली जो कतर का दौरा था ना मोदी साहब का, वो कतर का दौरा था, वो एक तरह से थैंक यू दौरा था भाई। देखिए कहीं भी किसी देश में जाते हैं, जब भी कोई भी प्रधानमंत्री या भारत आते हैं, भारत से जाते हैं, तो द्विपक्षीय वार्तालाप तो भाई होती है, बिजनेस को लेकर भाई, जो ऊर्जा है, ऊर्जा को लेकर, लेन देन को लेकर, वो तो होती है। देखिए जो दिख रहा है भाई, वो यूए में करके आए हैं, भारत मार्ट का उद्घाटन करके आए हैं, मंदिर का उद्घाटन करके आए हैं, और भाई रुपे कार्ड वहां पर सुचारू रूप से चालू करके आए हैं। मोदी साहब ने यूए में ये किया है। और कतर में उनकी जो ये थी, अभी हालों में जो 8 नेवी एक्स ऑफिसर भारत आए हैं, ये एक बहुत बड़ी भारत की डिप्लोमेसी की जीत थी। और वही रही भाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान में देखिए भाई, इतने जाहिल आदमी हैं ये, अब तक जो रोक रखा ना भाई, इनको डंडा दे रखा, डाल रखा है भाई भारत ने। जो जादव हैं भाई वहां पर नेवी के, कुलभूषण जाधव, उनको रोक रखा है वहां पर, नहीं तो भाई अब तक वो लटका देते, बताते भी नहीं। ये तो इंटरनेशनल कोर्ट का जो दबाव इतना इनके ऊपर आ रखा है, उसकी वजह से रुके हुए हैं। नहीं भाई, पाकिस्तानी तो अपने बाप को नहीं बख्शते, ये तो फिर भी एक भारतीय थे। तो देखिए भाई, इस बार जो मोदी गवर्नमेंट है ना, वो ना कि भाई यूरोपियन अमेरिका में जो दबदबा है, इस बार जो इस्लामिक मुल्क कंट्री हैं जितनी भी, उनमें भी सभी के सभी में भाई डंका बज रहा है। और जो इस्लामिक कंट्री किसी समय, यानी कि हिंदू और हिंदुत्व और सनातनी मंदिरों को नाम लेना सुनना भी पसंद नहीं करते थे, आज वहां पर भाई मंदिर बन रहे हैं। ये एक भाई भारत की जीत नहीं है, आप लोगों की ही जीत है। और इस जीत का भाई दोबारा फिर से 2024 में दोहराया जाएगा। तो जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग है भाई, जैसे लड़की थी, बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर के, जय जवान जय श्री राम।